प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की एक और मोटिवेशनल कहानी आपके लिए कि हमें सीखना किस तरीके से चाहिए और क्या सीखें। ये कहानी है उन 3 विद्यार्थियों की जो एक गुरुकुल में अपने गुरु से शिक्षा ले रहे होते हैं। सभी साथ पढ़ते, साथ खेलते, गुरु भी समान शिक्षा तीनों को देते थे, लेकिन तीनों में भिन्नताएं थी। और जो भिन्न स्वभाव होने के कारण गुरु ने परखा, तो एक दिन उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहिए उन तीनों शिष्यों की। उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, तुम्हारी शिक्षा मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें ज्ञान देने की, और कहीं कोई भेद नहीं रखा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुमने वो जो मैंने शिक्षा दी है उसे कितना आत्मसात किया है, उसका मैं एक आज परीक्षण करना चाहूँगा, टेस्ट लेना चाहूँगा। तो तीनों जो साथी थे, साथ पढ़ते थे, उनमें से एक तो बहुत खुश हुआ और 2 को थोड़ा सा ऐसा लगा कि देखो, हम गुरुजी से शिक्षा ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारा ये टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षण ले रहे हैं। तो जो खुश हो रहा था वो बहुत सीधा साधा था, बड़ी ईमानदारी से गुरु की आज्ञा का पालन करता था, और गुरु को भी मालूम था कि ये मेरी आज्ञा का पालन करता है और जो भी मैं इसे सीख देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, उसे आत्मसात करने की कोशिश करता है। फिर भी ना चाहते हुए उन दोनों साथियों ने भी कहा, ठीक है गुरुजी, आप हमारा परीक्षण टेस्ट ले लीजिए। तो गुरु ने कहा, आप तीनों, ये एक एक कुल्हाड़ी है, एक्स जिसे बोलते हैं हम, ये कुल्हाड़ी लीजिए और सामने एक वृक्ष लगा हुआ है, उसे काट करके लेकर के आइए। तो उन्होंने कहा, अरे गुरुजी, इतना आसान टेस्ट ले रहे हैं आप? तो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझते थे और ये सोचते थे कि ये तो बहुत आसान काम है, हम कर लेंगे, दोनों ने कुल्हाड़ी ली और चले गए। लेकिन एक जो भोला भाला था, जो गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करता था, कुल्हाड़ी को लेकर के उस कुल्हाड़ी में धार बनाने का काम शुरू कर देता है। वो जो दोनों शिष्य थे जो पेड़ काटने गए थे, उन्होंने इस कुल्हाड़ी की धार पर ध्यान नहीं दिया और पेड़ काटने में लग गए। लेकिन चूंकि कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, इस वजह से वो पेड़ को काट नहीं पाए, पसीना पसीना हो गए, हाथों में छाले आ गए, थक करके गुरुजी के पास आ गए। उस बीच जो तीसरा शिष्य था, जो हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता था, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन का पालन करता था, वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा होता है। इस बीच उसने उस कुल्हाड़ी को इतना शार्प कर लिया कि वो जैसे चाहे पेड़ को काट सकता है। तो दोनों शिष्य जो हार गए थे, हाथों में छाले आ गए थे, गुरुजी के पास आए, गुरुजी हमें माफ़ करो, हम ये कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काट पाए और आप क्या ये हम इस परीक्षण में सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा, बेटो बेटा, बैठ जाओ यहाँ पर, देखो अब ये तुम्हारा साथी ये पेड़ काट करके लेके आएगा। अब वो इस बीच उसने कुल्हाड़ी को तेज कर चुका था, धार को बना चुका था। वो जाता है और बड़े आसान प्रहारों से उस वृक्ष को काट डालता है कुछ ही मिनटों में, और काट करके गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और उस वृक्ष को काट दिया। तो गुरुजी ने कहा, देखो, शिक्षाएं तीनों की समान थी, लेकिन एक के पास धैर्य था, वो मनन करता था, उन सभी चीज़ों का अभ्यास करता था। तुम दोनों ने उसका अभ्यास नहीं किया, मनन नहीं किया, उनकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से तुम सीधे कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष को काटने चले गए और तुमने उस कुल्हाड़ी पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें धार है भी या नहीं। लेकिन ये जो तीसरा तुम्हारा साथी था, इसने सबसे पहले ये देखा कि इस कुल्हाड़ी में धार है या नहीं। उस धार को उसने तेज किया, क्योंकि प्रमुख प्रहार तो कुल्हाड़ी से ही होना, और उसकी धार जितनी तीक्ष्ण होगी, तेज होगी, वृक्ष उतनी ही आसानी से हम काट लेंगे। तो बस
यही है कि जब हमने हमारे गुरु या हमसे बड़े हमें कोई सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उस पर एक बार मनन जरूर करना चाहिए, अभ्यास जरूर करना चाहिए। कुल्हाड़ी की तरह धार हमेशा सबसे पहले धार बनती है हमारे दिमाग में कि हमें इस टास्क को किस तरीके से लेना है। एकदम सहज ना लेकर के पूरे विचार विनिमय के माध्यम से विचार विमर्श करके पूरी योग्यता का उसमें समावेश करके हम उस कार्य को संपादित करें तो सफलता निश्चित मिलेगी। कभी भी जल्दबाजी में कोई काम इस तरीके का ना करें कि बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए बड़े धैर्य के साथ निर्णय लें, पूरी विचार विमर्श करें और अपनी उस कार्य की योजना बना करके ही कार्य को संपादित अगर हम करेंगे जीवन में तो निश्चित ही हम सफल होंगे। हैव अ नाइस डे।